बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुरगढ़ था। यह राज्य अपनी सुंदरता, हरियाली और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा विक्रम सिंह बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वे हमेशा उनके हित के बारे में सोचते थे। राजा की रानी सुमित्रा भी अत्यंत बुद्धिमान और करुणामयी थीं। राजा और रानी को एक ही संतान थी, राजकुमारी सुरभि। वह बहुत सुंदर, चतुर और वीर थी। उसने बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। सुरगढ़ के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह अपने माता पिता की तरह ही दयालु और न्यायप्रिय थी। भाग 2। एक अद्भुत भविष्यवाणी। जब राजकुमारी सुरभि 16 वर्ष की हुई तो राज्य में एक महान ज्योतिषी आया। उसने भविष्यवाणी की, राजकुमारी का भाग्य अत्यंत विलक्षण होगा। वह एक वीर योद्धा से विवाह करेगी, परंतु इससे पहले उसे अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर राजा और रानी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि किस्मत को कोई नहीं बदल सकता। भाग 3। रहस्यमयी जंगल और राजकुमार अर्जुन। एक दिन राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की सैर कर रही थी। अचानक एक भयंकर तूफान आया और वह रास्ता भटक गई। उसने देखा कि एक विशाल नदी के किनारे एक युवा राजकुमार घायल अवस्था में पड़ा है। वह तत्काल घोड़े से उतरी और सहायता करने लगी। आप कौन हैं? राजकुमारी ने पूछा। राजकुमार ने कराहते हुए उत्तर दिया, मेरा नाम अर्जुन है। मैं कुंतल राज्य का युवराज हूं। रास्ते में मुझ पर डाकुओं ने हमला किया और मेरा सारा सामान लूट लिया। सुरभि ने तुरंत उसकी चोटों पर मरहम लगाया और उसे अपने राज्य में ले गई। राजा विक्रम सिंह ने अर्जुन का स्वागत किया और वैद्य को बुलवाया। धीरे धीरे अर्जुन स्वस्थ हो गया और इस दौरान सुरभि और अर्जुन के बीच गहरी मित्रता हो गई। भाग 4। शत्रु का आक्रमण। इसी बीच सुरगढ़ राज्य पर पड़ोसी राज्य कालपुर के राजा दुर्जन सिंह ने आक्रमण कर दिया। दुर्जन सिंह एक क्रूर राजा था जो सुरगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करता था। उसने सोचा कि अगर वह इस राज्य पर विजय प्राप्त कर ले तो वह सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। राजा विक्रम सिंह ने अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। अर्जुन ने भी युद्ध में सहायता करने का निश्चय किया। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि राजकुमारी सुरभि ने भी युद्ध में जाने की इच्छा जताई। यह युद्ध हमारे राज्य की रक्षा के लिए है और मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी, उसने दृढ़ निश्चय से कहा। भाग 5। निर्णायक युद्ध। युद्ध का दिन आ गया। सुरभि ने एक मजबूत कवच धारण किया और अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। अर्जुन उसके साथ था। उन्होंने मिलकर दुर्जन सिंह की सेना को पराजित किया। सुरभि ने अपनी तलवार से दुर्जन सिंह को युद्ध में हराया और उसे बंदी बना लिया। इस विजय से पूरा सुरगढ़ राज्य खुशी से झूम उठा। राजा विक्रम सिंह ने घोषणा की कि अब राजकुमारी सुरभि और राजकुमार अर्जुन की शादी होगी। भाग 6। सुखद अंत। कुछ समय बाद राजकुमारी सुरभि और राजकुमार अर्जुन का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। पूरा राज्य इस उत्सव में सम्मिलित हुआ। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर राज्य का शासन संभाला और सुरगढ़ को और भी समृद्ध बनाया। इस तरह वीरता, प्रेम और न्याय की यह कहानी हमेशा लोगों के दिलों में बसी रही। सच्चे प्रेम और साहस की हमेशा विजय होती है।